भगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण कथन और पुस्तकें और उनके लेखक को पढ़ाऊंगा, जो नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आपको मैं राजनीतिक कथन पढ़ाऊंगा, जिसमें चलो शुरुआत करते हैं पहला कथन से। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्यों के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा पाल जेनेट ने दिया है। अगला कथन आएगा, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा? यह डिमाक ने कहा। अगला कथन, राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ होता है और राज्य के साथ ही अंत होता है। यह कथन गार्नर का है। अगला कथन आएगा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के यह परिभाषा किस विचार ने दिया है? गिलक्राइस्ट ने दिया है। अगला कथन, राज्य को शक्ति का विज्ञान के रूप में किसने माना है? कैटलिन ने माना है। अगला कथन, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन गेटेल का है। अगला कथन, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह कथन डेविड स्टन का है। अगला कथन, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप माना है। तो यह अरस्तू ने माना है। अरस्तू राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठ विज्ञान या मास्टर साइंस भी कहता है और अरस्तू राजनीति विज्ञान का जनक भी है। अगला प्रश्न शुरुआत करते, निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, जिसमें हो जाएगा शीले, डिग्विड, विलोबी, हॉल। ये चारों विचारक राज्य का आवश्यक तत्व भूभाग को नहीं मानते हैं। अगला कथन है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसके संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थ है, जो कुछ उसे उपलब्ध है, इसलिए वह राज्य का सदस्य है। यह कथन हीगल का है। अगला कथन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति, पथक्रम या अवतरण है। यह कथन भी हीगल का है। अगला कथन, किस विद्वान ने समाज को ईंट, राज्य को सीमेंट कहा है? यह आशीर्वादम ने कहा है। अगला कथन, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन, सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह कथन रॉबर्ट ए डहल का है। अगला कथन, शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है, जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती है। यह कथन रॉबर्ट ए डहल का है। अगला कथन, किसने कहा है, यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह कथन रजनीश कोठारी का है। अगला कथन, यह संपूर्ण कला में साझेदारी है। संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। यह कथन एडमंड बर्क का है। एक बार फिर से दोहराते हैं, यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है,
प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला कथन, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई एकमात्र पुस्तक नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी लिखी नहीं गई या नहीं लिखी जा सके। यह कथन रूसो का है। अगला कथन हो जाएगा, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं है। यह कथन बोंदा का है। अगला कथन, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह कथन हाब्स का है। अगला कथन, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित के सिद्धि में सहायता देता है। यह कथन लास्की का है। यह कथन लास्की का है। अगला कथन, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन जेलिनेक का है। अगला कथन, मैं ही राज्य हूँ। यह लुईस 14वें का कथन है। अगला कथन, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचारक का प्रतिनिधित्व करता है? यह आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन का प्रतिनिधित्व करता है। टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और एक कथन का जो पहले वीडियो में पढ़ाया था उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलो मैं कथन बोलता हूँ। राज्य ओक या चट्टान से नहीं उत्पन्न होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलो ठीक, आगे कथन के साथ साथ में महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक भी पढ़ते चलेंगे। लेखक है प्लेटो। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है द रिपब्लिकन, द लॉज स्टेटमेंट, द रिपब्लिक, क्रेटो, मिनो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस, अपोलॉजी, प्रोटेगोरस, सिम्पोजियम, फेडो, सोफिस्ट, चारमाइडिस, पैरामाइडिस। अगला लेखक है अरस्तु। अरस्तु की महत्वपूर्ण कृति है द पॉलिटिक्स, द एथिक्स, यूडिमियम एथिक्स, निकोमेनियम एथिक्स, ऑन द पाइथागोरस, द आर्ट ऑफ रिटोरिक। मैकियावेली की महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस ऑफ लाइफ, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वार, प्राइवेट एंड द पब्लिक मॉरलिटी। अगला लेखक है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की प्रमुख कृति है डी सिवे, लेवियाथन, एलिमेंट ऑफ लॉ, डी कोर पॉलिटिक्स, डी होमिनी, ए डायलॉग ऑन सिविल वार। और थॉमस हॉब्स की पुस्तक है थ्यूसिडाइस, बेहमांत। अगला लेखक है जॉन लॉक। जॉन लॉक की महत्वपूर्ण कृति है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑन टॉलरेशन, एसे ऑन सिविल गवर्नमेंट, द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना। अगला लेखक है रूसो। रूसो की प्रमुख पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड द साइंस। अगली पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द
आर्ट एंड द साइंस। अगली पुस्तक है कन्फेशन डिस्कोर्सेस ऑन इक्वलिटी। अगली पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। अगली पुस्तक है लेटर द ला माउंटेन। तो ये रूसो की प्रमुख कृतियाँ हैं। इसमें महत्वपूर्ण जनक के साथ में बता देता हूँ, परीक्षा की दृष्टि से के लिए आप बार बार सुनते हैं तो आपको बार बार सुनने से याद हो जाता है। तो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के पिता या जनक प्लेटो है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु है। आधुनिक राजनीति या नई राजनीति का चिंतन या जनक मैकियावेली है। वैज्ञानिक राजनीति का जनक थॉमस हॉब्स है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक हर्बर्ट स्पेंसर है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स है। और राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का प्रवर्तक या समसामयिक राजनीतिक सिद्धांतों का जनक जॉन रॉल्स को माना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण कथन और लेखक के वीडियो हमेशा आपके पास आते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम यूट्यूब पर तुरंत वीडियो अपलोड करते हैं उसी समय आपके पास भी तुरंत वीडियो आ सके। इसलिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।